बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों राजनीतिक हवाएं काफी तेजी से बह रही हैं। साफ देखने को मिल रहा है कि हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपना पक्ष मजबूत करके चल रही है, हर उस राजनेताओं को आगे रख रही है जो उनका मुख्य चेहरा है। बात करें सीएम नीतीश कुमार की, किस प्रकार से राजनीति के मामले में उनको कोई पीछे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन दोस्तों इश्कबाजी की बात की जाए तो उसमें भी वो अव्वल दर्जे के थे। कहा जाता है कि जब इश्क आपके सर चढ़ के बोलता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। अगर आप एक बार ठान लें तो आप उसको पाकर रहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया था इश्कबाजी के अपने इस सफ़र में नीतीश कुमार ने। इनकी लव लाइफ किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। बचपन में हर कोई होगा जिसको अपने टीचर पे दिल आ जाता था या उनका क्रश है आज भी। उनसे शादी करने की इच्छा, उनसे ऐसे संबंध बनाने की इच्छा हर कोई रखता था, लेकिन क्या कोई उनको पूरा कर पाता था? जी हाँ, इसी वजह से ये सीएम नीतीश कुमार कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिखाया था। जानकारी दे दें किस प्रकार से नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए अपनी ज़िंदगी में जिनको कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही हमें देखने को मिला था इससे पहले के चुनाव में कि नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब, और हालात को देखकर लग रहा था कि वे आने वाले समय में शांति से सरकार में बने रहेंगे। 20 महीने तक महागठबंधन की सरकार चलाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देकर नीतीश अब बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाते नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक उठापटक के बीच आज हम आपको सीधे साधे नीतीश कुमार के परिवार से मिलवाएंगे, जो लाइमलाइट से अक्सर दूर रहते हैं और सिर्फ नीतीश कुमार उनके लिए मुख्य चेहरा और उनके मुखिया हैं। नीतीश की फैमिली के ज़्यादातर सदस्य लाइमलाइट से दूर रहते हैं। नीतीश की पत्नी मंजू पटना में टीचर थी। दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। नीतीश जहां ओबीसी समुदाय से है, वहीं मंजू सामान्य यानी नॉर्मल वर्ग से संबंध रखती हैं। दोनों की 1973 में कोर्ट मैरिज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जिस समय पे गाने बजाने के साथ शादियाँ हुआ करती थी उस समय पे कोर्ट मैरिज कुछ अटपटा सा ही लग रहा आपको? तो जानकारी दे दें कि मंजू का निधन दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था। रेस्पिरेटरी फेल होने और सीवियर बाइलेटरल निमोनिया होने पर मंजू को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल प्रशासन की जानकारी के मुताबिक उन्हें मल्टीपर्पज़ वायरस व दवाइयाँ दी गई थी अगर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिरी विदाई देते वक्त नीतीश कुमार का आंसू जरूर छलके थे, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने समय बिताए थे। दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार से हमें ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार जब थे अपने बचपन में तो उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि उनकी वाइफ एक टीचर थी, और टीचर से इश्कबाजी करना उस समय पे कितना कठिन सफ़र रहा होगा इनके लिए, लेकिन ये हर उस मुमकिन कोशिश को हासिल करना चाहते थे जिसके ये सपने देखते थे। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया, क्योंकि इन्होंने ठान रखा था कि शादी करनी है तो मंजू जी से ही करनी है। हमें देखने को मिला जैसे जैसे इनकी बात आगे बढ़ी, फिर इनके घर वाले भी थोड़े बहुत खिलाफ हुए, क्योंकि वर्ग और समुदाय का कितना अंतर पड़ता है शादी के दौरान, ये बात आप बखूबी जानते होंगे। क्योंकि जब कोई पक्ष और विपक्ष के तौर पर देखा जाता है तो दोनों धर्मों और दोनों समुदायों का मिलना एक अच्छा मिलन कहलाता है। उस संबंध में सब राजी खुशी होते हैं, लेकिन अलग समुदाय से दोनों के संबंध थे। जहां पर ओबीसी से संबंध रखते थे नीतीश कुमार, तो वहीं सामान्य वर्ग से थी मंजू जी। अब इन दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन परिवार में तकरार भी थी। दिक्कत ये थी कि ये करें क्या आगे, लेकिन इनकी लव लाइफ आगे बढ़ती गई। बातें मुलाकातों में बदली, मुलाकातें प्यार में बदली, इनका नज़रिया बदला। इन्होंने कुछ अलग ही करने की ठान रखी थी और इन्होंने करके दिखाया। मंजू जी से बिहार रचा लिया। इसके बाद आप सभी ने देखा कि सरकार से कितनी खुशी तरीके से इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, क्योंकि जब आप सच्चा प्यार पा लेते हैं, जो रिश्ते आपके भगवान ने लिख के धरती पर भेजा है वो आपको मिल जाता है, तो आपको हर खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बात करें तो निशांत कभी विवादों में नहीं आए। निशांत अपने पिता की तरह ही इंजीनियर है। वे BIT मैसरा से ग्रेजुएट है। निशांत को अपने पिता के साथ अक्सर खास मौक़ों पर देखा जाता है, क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर लेके जाते हैं, वो शुभ अवसर होते हैं। तो नीतीश ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT जो पटना में बन चुका है, इससे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया। हालांकि बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गए और राजनीति में राजनेताओं के तौर पे एक बाहुबली नेता के तौर पे कहलाने लगे। आज देखा जाए तो कितने मुख्य चेहरा बन चुके हैं JDU पार्टी के। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इनकी वजह से आज पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। देखा जाए आने वाले बिहार के अपकमिंग इलेक्शन में भी इनकी पार्टी प्रचंड बहुमत बना सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोगों का साथ इनका समर्थन है। लेकिन कहीं कहीं तो हर राजनेताओं से गलती हो जाती है, उसमें इनकी भी थोड़ी बहुत गलती होंगी जिसको जनता माफ़ करती नजर आएगी। लेकिन जनता उस नेता को सराहनीय मानती है जो नेता अलग सोच, अलग विचार, अलग
तरीके से काम करने का पक्ष रखता हो। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में यह करके दिखाया है। बिहार की सियासी गलियारों में इन दोनों राजनीति हवाएं इतनी तेजी से बह रही हैं कि इसी बीच कई और मुख्य चेहरों के रूप में सामने आ रहे हैं। उन सभी से जुड़ी उनकी रिलेशनशिप, उनकी वाइफ, उनके फैमिली के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन जब आप वो जानकारी पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हमने इस रिपोर्ट के अंदर एक बात यह भी बताई कि नीतीश की पत्नी स्कूल टीचर थी और उनका जब निधन हुआ था तो नीतीश कुमार के आंसू छलके थे। कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला कोई भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी कोई ऐसी खास दोस्त जिसका संबंध आपसे रहा हो, वो आपके करियर को संवारने में अपनी जी जान लगा देती है। मंजू जी का भी इनके जीवन में कुछ ऐसा ही था। मंजू जी स्कूल टीचर थी तो उनको काफ़ी कुछ पता था कि कैसे क्या करना चाहिए, जिसकी सारी जानकारी वो नीतीश को देती थी। नीतीश जहाँ पहले इंजीनियरिंग किए थे, स्कूल टीचर उनकी पत्नी थी, तो इन दोनों का जो संबंध था वो एकदम सीधा था, क्योंकि जानते थे कि इनके बीच कोई मनमुटाव जल्दी आएगा नहीं। वो तो हर किसी के बीच आता है। लेकिन जब नीतीश कुमार की ज़िंदगी से मंजू जी ने अलविदा कहा तो पूरी तरीके से टूट चुके थे नीतीश। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, जिसके साथ अपने सफ़र बिताने की आपने मंशा रखी हो, 7 जन्मों का वादा किया हो, अगर उसका साथ छूट जाए तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन मंजू जी ने कभी अपने को लाइमलाइट बटोरने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना चाहा कि नीतीश मेरे साथ रहें और उनके साथ ही मैं आखिरी सांस लूं और इस दुनिया से अलविदा कहूं। कुछ ऐसा ही था जब मंजू जी का निधन दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था। बीमारियां कुछ गंभीर हो गई थी, क्योंकि बीमारियों को लेकर ऐसी बातें सामने आई थी जहां पर उनको लेकर कहा गया था कि किस प्रकार से वायरस और दवाइयों के चलते ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। नीतीश की उनकी चेहरा देखकर उनकी हालत और ख़राब हो रही थी। तो कुछ इस हालत के बीच में जब इन्होंने अपने आप को संभाला तो राजनीति की ओर रुख करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे ये राजनीति में सक्रिय होते गए वैसे वैसे दावपेच सीखे। आज के समय पे देखिए, जिस सरकार ने पूरे देश पे राज कर रखा है उसी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसे महागठबंधन कहा जाता है। बीजेपी के साथ महागठबंधन करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन नीतीश ने वो कर दिखाया। इसके चलते ये अपनी पार्टी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो तो हमेशा सवाल खड़े करते हैं। कुछ गलतियाँ नीतीश की भी रही, कुछ गलतियां पक्ष और विपक्ष दोनों की रही। उन्हीं गलतियों के बीच देखना दिलचस्प है कि बिहार के अगले चुनाव में किसका बहुमत होता है और कौन प्रचंड बहुमत के साथ जनता का विश्वास जीत पाता है और चुनाव जीत पाता है। क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जीतकर अपनी इस पद को संभाल के रखेंगे? कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव दीपक की रिपोर्ट।